मुखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवतीः अश्वा इव सज्जत्वरीर्विरुधाः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां परिधापयामि भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सुरुचोवेन आवः सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च वसतश्च विवाह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल जय राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य संत वृंद, आदरणीय श्री धीरावाणी जी, रामकिशोर जी, श्री रोहित जी, समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वृंदावन लीला के पश्चात मथुरा लीला का आनंद लिया। आज मथुरा से भगवान द्वारिका जाएंगे और वहाँ से द्वारिका लीलाओं का प्रारंभ होगा। दशम स्कंध के उत्तरार्ध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कंस की जो दोनों पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों कंस के मारे जाने के बाद अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गईं और वेदयान चक्रुतुः सर्वम आत्मवैधव्य कारणम, उनको किसके कारण विधवा होना पड़ा, ये सभी वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। बड़ा शक्तिशाली था जरासंध। उसने कहा, कृष्ण ने मेरी बेटियों को समाप्त कर दूंगा। ये जो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करें और काम कुछ न करें, उनकी गणना किस में आती है? हाँ, सुरों में या असुरों में या बेसुरों में? हाँ, आजकल तो यही का बोलबाला है ना, दुनिया भर की घोषणाएं सब कर देंगे और काम वाम। हाँ, तो महाराज और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और घेर लिया मथुरापुरी को। 23 अक्षौहिणी, आप कल्पना करिए पूरे महाभारत में कितनी 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पक्ष की मिलाकर के। और जरासंध अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा राज्य को घेर लिया। ललकारने लग गया भगवान कृष्ण बलराम को। वृंदारण्य में भगवान श्री कृष्ण ने कभी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि वृंदारण्य है, अरण्य, रणितुम योग्य रण्य नरण्य अरण्य। हाँ, वहाँ संग्राम नहीं होता। किसी को गला दबा करके उद्धार कर दिया, किसी का दूध पी के उद्धार कर दिया, किसी को पटक के उद्धार कर दिया। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया वृंदावन में। मथुरा में आने के बाद जब जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने संकल्प किया और 2 सुंदर रथ, 2 सारथी और घोड़े, अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। श्री कृष्ण बलराम ने दोनों को स्वीकार करके अपनी सेना के साथ मथुरा जी के बाहर आए और जरासंध से पूछा, क्या चाहते हो? जरासंध ने कहा, न त्वया योद्धुमिच्छामि बाले नैकेन लज्जया, गुप्तेन ही त्वया मंद नयोत्से या ही बंधुहन, जा तू तो मेरे नजर के सामने से भाग जा। श्री कृष्ण को जरासंध कहते, बोले क्यों? बोले तेरे जैसे व्यक्ति को तो देखने में भी मेरे को लज्जा आती है। हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ऐसा क्या किया है? बोले अपने हाथों से तूने अपने मामा का वध किया, अपने संबंधियों को मारा। तेरे जैसे व्यक्ति से तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। बोले फिर अगर युद्ध नहीं कर सकता तो आया किस लिए यहाँ? हाँ, क्या चाहता है? बोले बलराम से युद्ध कर सकता हूँ, वो भी अगर बलराम जी की इच्छा हो। श्री कृष्ण ने इशारा किया, बलराम जी को स्वीकार कर लो, इसको आप संभालना, इसकी सेना को मैं संभाल लूंगा। महाराज तैयारी हो गई,
बलराम जी जरासंध से भिड़ गए और उनकी सेना से श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ भिड़ गए। सेना को तो श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को श्री कृष्ण ने अपनी सेना के द्वारा पूरी समाप्त कर दिया। ये था कृष्ण का पराक्रम। बहुत परिश्रम के बाद बलराम जी ने जरासंध के रथ को तोड़ दिया। जग्राहा विरथम रामो जरासंधम महाबलम। महाशक्तिशाली था महाराज। रथ टूटने के बाद उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद तलवार निकाल के मारने ही जा रहे थे, गला काटने जा रहे थे। भगवान कृष्ण आ गए, बोले ठहरो 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 दाऊ भैया ठहरो। वारया माश गोविंद। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, अभी मत मारो। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी कठिनाई से तो ये पकड़ में आया और मैं मारने के लिए तैयार हुआ तो कृष्ण ही मना कर रहे मत मारो। बलराम जी रुक तो गए, लेकिन कृष्ण से पूछा क्या कह रहे हो, इसको मारने से क्यों रोक रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा जरासंध से अपना काम करवाना। अभी बलराम जी को बात समझ में नहीं है, जो हमारा दुश्मन है और मारने के लिए हमको तैयार है, वो हमारा काम कैसे करेगा? श्री कृष्ण ने कहा दाऊ ये अपने से तो नहीं करेगा, हम अपनी बुद्धि से इससे काम करवाएंगे। हाँ, बुद्धि से बलम तस्य, स्वामी जी का तो सूत्र है। तो महाराज बोले बुद्धि से काम कराएंगे। बलराम जी ने कहा क्या करोगे? बोले इसको छोड़ देंगे, ये इतना पराक्रमी है, जब ये महाराज इसको निहत्था छोड़ दिया जाएगा तो बहुत अपमान का अनुभव करेगा, और पराक्रमी व्यक्ति जब अपमान का अनुभव करता है तो दोबारा फिर आक्रमण करता है। बोले इसको छोड़ देंगे, दोबारा सेना लेके फिर आएगा, फिर सेना को मार देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये सेना लेके आएगा। बोले बलराम जी हमारा आपका तो अवतार ही दुष्टों को मारने के लिए हुआ है, अगर ये खोज खोज के नहीं लाएगा तो हमको खोजना पड़ेगा जा जाके। हाँ, तो हमारे तो काम करेगा, इसको छोड़ते जाएंगे, पूरे देश से पकड़ पकड़ के लाता जाएगा, सेना को मारते जाएंगे, इसको छोड़ते जाएंगे, जा बेटा और इकट्ठा करके ले आया। ये भगवान कृष्ण का विलक्षण बुद्धि चातुर्य जो था, वही हुआ। जरासंध को छुड़वा दिया। 17 बार जरासंध को छोड़ा गया और 17 बार वो सेना इकट्ठी करके लाता, सेना को मार देते, उसको छोड़ देते, जाओ और ले आओ। ये थी कला भगवान कृष्ण की महाराज। 18वीं बार जरासंध सेना लेके फिर आ रहा था, वो पीछे नहीं हटा, बड़ा विलक्षण था। एक तो पराक्रमी था, दूसरी अपनी बेटियों के वैधव्य का दुख था, और तीसरा अपमान का बदला लेना चाहता। बार बार छोड़ रहे हैं पकड़ के, तो अपमान ही तो कर रहे हैं। हाँ, शत्रु आपको बार बार छोड़ दे के अच्छा जाओ छोड़ दिया तो अपमान ही तो है। महाराज 18वीं बार फिर आ रहा था। उसी समय एक काल यवन नाम का दैत्य हुआ, वो भी बड़ा भयंकर था। नारद जी से पूछता है हमसे कोई लड़ने वाला बताओ, नहीं तो तुम ही लड़ो। हम महाराज ये बड़ी समस्या है। ये जो दैत्य स्वभाव के लोग होते हैं ना, उनको कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए, नहीं तो उनको क्या बोलते हैं भोजन नहीं पचता है। हाँ, अगर कोई लड़ने वाला न मिले, बोले या तो लड़ने वाला बताओ या तुम ही तैयार हो जाओ। नारद जी बोले हम बता देते, हाँ हम तो नहीं लड़ेंगे। नारद जी बोले जाओ मथुरा जी चले जाओ। हाँ, बोले वहाँ कौन है? बोले वहाँ के राजा तो उग्रसेन है, लेकिन राज्य प्रशासन समझने वाले श्री कृष्ण हैं, वो तुमसे युद्ध करेंगे। काल्यावन ने कहा मैं तो पहचानता नहीं, कुछ परिचय बताओ। बोले सांवरे हैं, पीताम्बर पहनते, बनमाला पहनते हैं, और सबसे बड़ी पहचान है प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहते। हाँ, कोई भी परिस्थिति आ जाए कभी उनके चेहरे पर उदासी नहीं आती है, सबसे बड़ी पहचान भगवान कृष्ण की। हाँ महाराज काल्यावन पहुंच गया मथुरा। पहले काल्यावन पहुंचा, ललकारने लग गया यहाँ पर कोई कृष्ण नाम के योद्धा रहते हैं, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण समझ तो गए, हाँ सब जगह लाठी से काम ही नहीं चलता, बुद्धि से भी काम चलता है। भगवान कृष्ण सोचे इससे 2 काम लेना है, इससे भी काम करवाना है। बिना सेना के, बिना हथियार के, बिना रथ के बाहर निकल आए। काल्यावन देखने लग गया, लक्षण मिलाने लग गया जो बताया था। हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से शून्य, तीनों लक्षण मिला रहा है। महाराज है तो ये सांवरा, पीताम्बर भी पहने है, कुंडल भी पहने है, मुस्करा भी रहा है,
बाकी लक्षण तो मिल रहे, लेकिन उन्होंने कहा था योद्धा है, यह योद्धा तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। हाँ? न रथ है, न सारथी है, न हथियार है, न सेना, योद्धा किस बात का है, ये लक्षण नहीं मिल रहा है। महाराज अव्याप्त हो रहा है। हाँ? अब क्या करे, ये विचार ही कर रहा था कि ये वही है कि नहीं है। तब तक श्री कृष्ण मुस्कुराए और भागे वहां से। कालयवन ने कहा अजीब योद्धा है, हाँ? बिना युद्ध के ही भाग खड़ा हुआ। हाँ, अब उसको तो कोई लड़ने वाला चाहिए था, पीछे लग गया कालयवन, आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालयवन। कालयवन कहता है तुम्हारे यदुवंश में ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ जो काम तुम कर रहे हो कि युद्ध से भाग खड़ा हुआ हो, खड़े हो जाओ। हाँ, अब वो किसकी सुनते हैं महाराज। हाँ, एवं क्षिप्तोपि भगवान, हाँ, बड़े बड़े आक्षेप कर रहा था, फिर भी भगवान खड़े नहीं हुए। कहाँ गए, बोले महाराज धौलपुर है ना, मथुरा के पास धौलपुर, राजस्थान की सीमा में, वहाँ मुचकुंद गुफा है। वहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे भगवान के दर्शन के लिए, और उनको देवताओं से वरदान प्राप्त था भगवान के आने के पूर्व यदि तुमको कोई जगा देगा तो वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने क्या तरीका निकाला, हाँ चलो जगाने का काम कालयवन से करा देंगे, हाँ तो भस्म ये हो जाएगा, दर्शन अपने दे देंगे, दोनों काम हो जाएगा। गए महाराज, गुफा के अंदर चले गए, पीताम्बर उड़ा दिया मुचकुंद जी को, अंदर अंधेरे में छिप गए जाके। कालयवन वहां पहुंचा, कालयवन को बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो विलक्षण व्यक्ति है, इतनी दूर दौड़ के आया और इतनी जल्दी पीताम्बर ओढ़ के सो भी गया। इतना क्रोध आया, जोर से चरण प्रहार किया। अब वो श्री कृष्ण तो थे नहीं, वो तो मुचकुंद जी थे महाराज। जैसे चरण प्रहार किया, मुचकुंद जी की निद्रा भंग हुई, उठ करके जैसे बैठे, नेत्र की दृष्टि जैसे कालयवन पर पड़ी, उनको तो वरदान था, कालयवन राख की ढेरी हो गया महाराज, भस्म हो गया। हाँ, मुचकुंद जी को समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, यहाँ क्यों आया, मेरे को क्यों जगाया, क्योंकि अब भस्म ही हो गया तो पता नहीं लग रहा कौन है। हे विचार कर रहे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण जो अंदर छिपे हुए थे वो निकल करके बाहर आ गए, मुचकुंद जी के सामने खड़े हो गए। मुचकुंद जी देख करके प्रभावित तो बहुत हुए, विचार कर रहे हैं कि सूर्य भगवान है, अग्निदेव हैं, सनत कुमार हैं, या जिनकी प्रतीक्षा में मैं इतने दिनों से शयन कर रहा था, कहीं वही परमात्मा तो नहीं आ गए। यहाँ पर एक बात और भी विलक्षण है, भगवान सामने खड़े हैं, मुचकुंद जी परम भक्त हैं, लेकिन जब तक भगवान ने कृपा नहीं की तब तक मुचकुंद जी भगवान को पहचान नहीं पाए महाराज। हाँ, मुचकुंद जी पूछते हैं भगवान से, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं, को भवानि संप्राप्तो विपिने गिरिगौहरे पदभ्याम पद्मपलाशाभ्याम विचरसी उरुकंटके। को भवान ये संप्राप्त, आप कौन हैं, यहाँ पर आप अचानक कैसे आ गए इस गुफा में। पदभ्याम पद्मपलाशाभ्याम, हाँ चरण के महाराज, आपके जो चरण है कमल की पंखुड़ी के जैसे आपके कोमल हैं, और बिना पादत्राण के आप विचरण कर रहे, इतने सुंदर हैं। आप कौन हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि हैं, सनत कुमार हैं, या साक्षात कहीं परमात्मा तो ही नहीं है जिनके लिए मैं प्रतीक्षारत हूँ। आप अपना परिचय बतावें कृपा करके। भगवान ने कहा भाई मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप है, मैं कौन सा परिचय बताऊं आपको। हाँ, मुचकुंद जी ने कहा प्रभु वर्तमान में जो आपका स्वरूप है और आपका परिचय है वो बतावे। भगवान कृष्ण ने कहा वर्तमान में मेरे को वसुदेव नंदन वासुदेव कहते हैं श्री कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण का नाम सुना मुचकुंद जी उछल पड़े महाराज, साष्टांग चरणों में लेट गए भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बहुत महाराज उनको आशीर्वाद दिया। मुचकुंद जी ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान अपने तरफ से मुचकुंद जी से बोलते हैं, बड़ी सुंदर बात। हाँ, वरान वृणीश्वरा जर्से सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोर्हति शोचितुम्। राजन,
वरदान मांगो। वरान वृणीश्वर, एक नहीं बहुवचनांत प्रयोग है, जितने वरदान चाहिए मांग लो। वरान वृणीश्वर, हाँ, राजर्षि राजऋषि सर्वान कामान, जो भी आपकी अभिलाषा होगी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। मेरी प्रसन्नता के बाद व्यक्ति को कुछ पाना शेष नहीं रहता है। राजन, मांग लो क्या चाहिए, मेरी खुशी है आपको देने में। भगवान ने कहा तो सही, लेकिन मुचकुंद जी ने कुछ मांगा नहीं। हाँ, क्यों? मुचकुंद जी जो लेटे हुए थे वो देवताओं की युद्ध में सहायता करने के बाद लेटे हुए थे। हाँ, मुचकुंद जी देवताओं की भी दशा देख चुके और भूमंडल के राजा स्वयं थे। उन्होंने देखा न तो पृथ्वी में कुछ मांगने लायक है और न स्वर्ग में कुछ मांगने लायक है, क्या मांगे। मुचकुंद जी कहते हैं, महाराज आपकी ये माया ऐसी है, विमोहितोयम जन ईश मायया त्वदीयया त्वाम न भजन्त्यनर्थ दृक्। हे प्रभु, आपकी माया से ये सारा संसार भटक रहा है, दुनिया में आपका भजन नहीं करता है, एक दूसरे के प्रति घूम रहा है। किस लिए? सुखाय, सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए। लेकिन बोले क्या मिला? बोले नहीं, दुख प्रभवेशु सुखाय। कहाँ खोज रहा है? जहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख खोज रहा है, तो मिलेगा कैसे? हाँ प्रभु, आज तक ये सारा संसार दुख के लिए सुख के लिए भटक रहा है, सुख प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि खोज ही गलत जगह रहा है। हाँ, एक महात्मा कहते थे आपको हीरा चाहिए तो ज्वेलर्स के पास मिलेगा, सब्जी मंडी में तो नहीं मिलेगा। हाँ, जीवन भर कोई सब्जी मंडी में हीरा खोजे और बोले हमने बहुत परिश्रम किया महाराज, हीरा नहीं मिला, तुम खोज ही गलत जगह रहे थे। हाँ, मिलेगा कैसे? ये दुनिया में जो सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप परमात्मा है। रसो वैसा परमात्मा के लिए वर्णन है। रस अगर कहीं भी प्रतीत हो रहा है, रसाभास भी, तो परमात्मा के संबंध से ही प्रतीत हो रहा है, अन्यथा रस कहीं है ही नहीं। महाराज सुखदेव ये कहते हैं, मुचकुंद जी प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? न कामयेन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वाम्ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबंधनम। न कामयेन्यम, हे प्रभु आपके चरणों की सेवा और सानिध्य को छोड़ करके अन्य कोई वरदान मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आपके सानिध्य को छोड़ करके दुनिया की वस्तु मांगेगा। महाराज आपके चरणों का सानिध्य दे दीजिए। भगवान ने कहा, मुचकुंद जी इस जन्म के बाद अभी तो मेरा धाम आपको नहीं मिलेगा, एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा। मुचकुंद जी बोले, अभी तो आप कह रहे थे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा। भगवान बड़े लीलाधारी। मुचकुंद जी ने महाराज पूछा, क्यों महाराज, कोई कारण? भगवान कहते हैं, देखो मुचकुंद जी, जब तुम राजा थे ना, बहाना है, भगवान तो कुछ भी बोल सकते हैं महाराज। हाँ, सर्वसमर्थ। बोले जब तुम राजा थे उस समय राजधर्म का पालन करते हुए दुष्टों को दंडित किया था, जो कि राजधर्म है। दुष्टों को दंडित करना राजधर्म तो है, लेकिन साधु धर्म नहीं है, भक्त धर्म नहीं है। तो उन दुष्टों को दंडित करने के परिणाम स्वरूप तुमको एक जन्म अभी और लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे धाम की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं अपनी टीका में, ये भगवान का एक बहाना मात्र है। क्यों? अरे अजामिल इतना पापी था, उसको तो उसी जन्म में अपना धाम दे दिया, और ये इतने पुण्यात्मा है, उनको कहते एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्यों? अगर वो सीधे कह देते कि नहीं दूंगा तो शायद दुखी हो जाते, कुछ बहाना किया। क्यों? उन्हीं मुचकुंद भगवान मुचकुंद को इस कलिकाल में नरसिंह मेहता बनाना चाहते थे। जो नरसिंह मेहता हुए ना, ये द्वापर की घटना है मुचकुंद जी की, और कलिकाल में गुजरात में जो नरसिंह मेहता हुए वही मुचकुंद ही अगले जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। भगवान उनसे अपने भक्ति का प्रचार करवाना चाहते थे। हाँ,
अगर वो वैकुंठ चले जाते तो यहाँ गुजरात में भक्ति का प्रचार कौन करता। नरसिंह मेहता को इसलिए आप जानते, पिछले जन्म से ही दर्शन प्राप्त थे नरसिंह मेहता को, इसलिए नरसिंह मेहता को इस कलिकाल में बताते हैं 52 बार भगवान के दर्शन हुए, 52 बार। हाँ, और दर्शन ही नहीं, लीला में शामिल हुए भगवान। नानी बाई का भात आप लोग जानते हैं। हाँ, कौन भरने गया था? भगवान कृष्ण भरने गए थे। हाँ, ये तो कलयुग की घटना है ना। और अनेक बार नरसिंह मेहता के यहाँ प्रकट हुए महाराज बेटी के लिए, अनेक बार। कभी भी उनको तो केदारा राग वरदान में प्रभु ने दे दिया था, सिद्ध राग था केदारा, नरसिंह मेहता के लिए आशीर्वाद दिया था। भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था नरसिंह मेहता को, और आशीर्वाद के रूप में केदारा राग और बहुत सारी सामग्री मिली थी। भगवान ने कहा था, नरसिंह जब भी तुमको लगे कि मेरा दर्शन करना चाहते हो, केदारा राग में मेरे को पुकारना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। जो केदारा राग बड़ा महाराज भावपूर्ण भजन है नरसिंह मेहता का। तो मुचकुंद जी नरसिंह मेहता हुए कलिकाल में, भगवान अनेक बार उनके साथ लीलाएं किए। मुचकुंद जी का उद्धार करके, काल यवन का उद्धार करके भगवान वापस मथुरा आते। मथुरा में इधर देखा कि जरासंध आक्रमण करने पहुंच गया। अभी एक का उद्धार किए, दूसरा पहुंच गया। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने तुरंत महाराज निर्णय किया, अब यहाँ से भागना चाहिए। हाँ, क्यों? बोले जरासंध की बड़ी भयंकर सेना है, हम लोग व्यवस्थित नहीं है। हाँ महाराज, द्वारिका में पहले ही अपने परिजनों को पहुंचा दिया था। सेना लेकर के कृष्ण बलराम मथुरा से भाग खड़े हुए महाराज। हाँ, भगवान कृष्ण को भागने में भी कोई संकोच नहीं था। हमारे महाराज जी पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, भगवान कृष्ण से ये भी सीखना चाहिए। जीवन में अनेक परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां आप सामना कर सकते हैं, कहीं कहीं नहीं कर सकते। अगर कहीं पीछे भी हटना पड़े तो लज्जा शर्म नहीं करना चाहिए। सोच लेना, भगवान कृष्ण भी 2 बार युद्ध से भाग खड़े हुए थे महाराज। हाँ, जब समय अच्छा हुए फिर आ जाओ। हाँ, भगवान कृष्ण बलराम दोनों भागे मथुरा से। जरासंध पीछे पीछे भागते भागते गुजरात पहुंच गए, जूनागढ़। हाँ, इतना भागे महाराज। जरासंध पीछा नहीं छोड़ा, वहां जा करके गिरनार में चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी गिरनार में, छलांग लगा दिए गिरनार से, और इतनी लंबी छलांग लगाए कि गिरनार की चोटी से छलांग लगाए और सीधे द्वारिका जी में पहुंच गए। समुद्र के बीच में जो द्वारिका बनाई थी भगवान ने, वहां निवास करने लग गए। अब किसी को पता नहीं, क्योंकि चारों तरफ से द्वारिका जी समुद्र से घिरी हुई थी। भगवान ने जो द्वारिका बनाई थी वो द्वारिका तो समुद्र में डूब गई थी। अभी जो वर्तमान द्वारिका है तो बाद में बनी है। उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि ये अवशेष 5000 वर्ष पुराने हैं, और 5000 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण थे महाराज। तो वहाँ द्वारिका में रहने लग गए। अपने बड़े भाई का विवाह सबसे पहले किया, बलराम जी का रेवती मैया के साथ महाराज। हाँ, रेवती जी के साथ उनका विवाह हुआ। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारे जो आराध्य है ना श्री कृष्ण, इनका प्रथम विवाह हुआ तो था रुक्मणी जी के साथ, लेकिन राक्षस विधि से हुआ था। राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हाँ, सुखदेव जी महाराज भी छेड़ देते हैं कभी कभी परीक्षित को। हाँ, बोले मैंने ऐसा सुना है। हाँ, हुआ था कि नहीं हुआ था मेरे को मालूम, मैंने सुना है तुम्हारे आराध्य का विवाह राक्षस विधि से हुआ था। राक्षस विधि क्या होती है महाराज? माता पिता की अनुमति से अग्नि की साक्षी में वैदिक मंत्रों के द्वारा जो विवाह होता है उसको वैदिक विवाह बोलते हैं। और केवल कन्या और लड़के की इच्छा से जो विवाह किया जाता है वो गांधर्व विवाह बोलते हैं। कन्या के बिना मर्जी के कोई जबरदस्ती उसका अपहरण कर ले और उसके बाद जो विवाह होता है उसको राक्षस विधि बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण तो किया था, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं किया था। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था, संदेश भेजा था, तब किया था महाराज। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, भाई मेरे को निश्चय नहीं है कि राक्षस विधि थी कि नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। हाँ, सुखदेव जी को भी राजा परीक्षित को छेड़ने में आनंद आता था। क्यों? भक्त
जो संत होते हैं वो संत के साथ ही विनोद करते, भक्त भक्त के साथ विनोद करते, वही में आनंद आता है। संसारियों के साथ विनोद करो तो समझेंगे ही नहीं महाराज। हाँ, संसारी संसारी में रचे पचे हैं और संत संत में रचे पचे महाराज। अपना अपना लेवल होता है, सबका स्तर होता है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज हमारे आराध्य का प्रथम विवाह राक्षस विधि से कैसे हुआ, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, आप थोड़ा विस्तार से सुनावे। तो अब विस्तार से आप लोग थोड़ी देर में सुनना, थोड़ा संकीर्तन कर लो, उसके बाद भगवान के विवाहों की कथा होगी और फिर बड़े धूमधाम से हम लोग विवाह का उत्सव मनाएंगे। थोड़ा संकीर्तन। भोले भागवत भगवान की जय। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो करने